हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लकवा लकवा या स्ट्रोक ये होता कैसे है, किस कारण होता है और इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। और स्ट्रोक या लकवा पैरालाइज होने के बाद आप किस किस जांच का किस किस जांच को कराएंगे, जिससे पता चलेगा कि लकवा है ब्रेन से हमारे कौन से पार्ट में डैमेज किया है, क्या प्रॉब्लम है। ये हमारी एक ब्रेन की इमेज है, ये ब्रेन की हमारी ब्रेन की इमेज लगाई है मैंने। ये एक सीक्वेंस होता है डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की इमेज है। देखो ये आपको दिख रहा है सारी इमेजेस, इसमें सारी इमेजेस दिख रही हैं, ये सारी इमेज सही है। अब यहाँ देखो ये वाइट वाइट से चमकने लग गया, ये वाइट वाइट से चमकने लग गया। ये देख लो यहाँ एक छोटा सा दिख रहा होगा आपको, यहाँ इसी एरिया में बड़ा सा दिख रहा है, इस एरिया में देखो इतना बड़ा सा दिख रहा है। ये है स्ट्रोक। यहाँ मतलब यहाँ हमारी जो ब्रेन से आर्टरी से हमारी ब्लड जाते हैं, वो ब्लड बंद हो गया। ब्रेन में हमारी नसें होती हैं पतली पतली, जैसे पाइप होती है वैसे पतला पतला पाइप होता है, उससे वैसे नसों से ब्लड जाता है, ब्लड जाना बंद हो जाता है तो हमारा स्ट्रोक हो जाता है। ये देखो ये हमारा हो गया राइट साइड का, ये ब्रेन का राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो हमारा ये बंद किस साइड हुआ है, ये वाइट वाइट किस साइड आ रहा है, ये हो गया हमारा राइट साइड में। अगर ये राइट साइड में आ रहा है तो ये राइट साइड में है, तो ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट को, मतलब हमारी लेफ्ट बॉडी को, अगर हमारी इस साइड में है, इस साइड ब्रेन में है तो हमारी ये पार्ट काम करना बंद कर देगा। अगर इस पार्ट इस साइड में तो ये इस पार्ट काम करना बंद कर देगा। ये हमारा अपोजिट काम करता है। अगर राइट साइड में स्ट्रोक हुआ है या लकवा हमारा ये आर्टरी खून जाना बंद हो गया तो ये हमारे लेफ्ट साइड में दिक्कत आएगी। अगर ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये राइट साइड में, ये हमारे अपोजिट साइड काम करता है। ठीक है, जैसे अब अगर राइट साइड में होगा तो हमारा लेफ्ट साइड काम करना बंद कर देगा, और लेफ्ट साइड में होगा तो हमारा राइट साइड काम करना बंद कर देगा। तो ये देखो हमारे राइट साइड में आ रहा है, यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है आपको वाइट वाइट सा, तो मतलब यहाँ से हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं, नसों में खून जाना बंद हो जाता है। तो ये पतला पतला सा ये धब्बा दिख रहा है वाइट वाइट सा, तो ये बोलते हैं स्ट्रोक। इसको बोलते हैं स्ट्रोक या इसको बोलते हैं इन्फाक्ट। इन्फाक्ट आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, तो ये राइट साइड में वीकनेस हो जाएगा, बोलने में जुबान लड़खड़ाएगी, खड़े होने में दिक्कत आएगी। ये हमारी ब्रेन की इमेज हो गई। और इसको डिफाइन करने के लिए जैसे यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे सेम कंडीशन में देखो ब्लैक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो सेम कंडीशन में यहाँ ब्लैक दिख रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे सेम कंडीशन में यहाँ ब्लैक दिख रहा होगा आपको, ऐसे होता है। यहाँ देखो सेम कंडीशन में आपको यहाँ ब्लैक दिख रहा होगा। तो ये एडीसी की इमेज है। ये दोनों में देख के हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये स्ट्रोक है या कुछ और है। तो ये स्ट्रोक है। अगर ये राइट साइड में होगा तो ये लेफ्ट साइड की आर्टरी को बंद कर देगा। और स्ट्रोक अगर आप अच्छे से मतलब आप 3-4 घंटे में डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो ये इजीली मतलब एक खून पतला होने वाला इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, उससे ये हमारी जो नसें होती हैं खुल जाती हैं, तो ब्लड जाना स्टार्ट कर देता है, तो फिर जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाता है। तो हम पता कैसे करेंगे 4 घंटे के पहले का है 4 घंटे के बाद का है। हमने अगर चलो हम ध्यान नहीं दिया, अगर हमें अटेंडर ने बताया 4 घंटे पहले का है बाद का है, तो हम कैसे मानेंगे। तो हम एक और इमेज लेते हैं, इसका एक और इमेज लेते हैं, ये फ्लेयर की इमेज लगाते हैं। अगर ये 4 घंटे पहले का है, अगर ये 4 घंटे पहले का है तो इसमें देखो ये इसमें वाइट आ रहा है, इस एरिया में वाइट आ रहा है, इस एरिया में वाइट आ रहा है। अगर इसमें वाइट वाइट सा आ रहा है तो मतलब ये 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो इसमें ब्लड पतला होने का कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते, इसको हम दवाइयों के थ्रू रिकवर करेंगे, इसको हम दवाइयों के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। इसमें ब्लड पतला होने का कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते। अगर 4 घंटे के अंदर आप आ जाओगे हॉस्पिटल में तो आपको ब्लड पतला होने का इंजेक्शन लगाएंगे, तो जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर फ्लेयर में अगर ये दिख रहा है, अगर फ्लेयर में ये दिख रहा है तो आप 4 घंटे पहले का है तो फिर इसमें इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ये फ्लेयर से देख के आपको पता लग जाएगा कि ये 4 घंटे पहले का है 4 घंटे बाद का है। अब बताएंगे आप। अब स्ट्रोक 2 प्रकार का होता है। देखो जैसे ये आर्टरी में ब्लड जाना बंद हो गया, तो ठीक है ऐसा बन गया। और कभी कभी आर्टरी हमारी फट जाती है, कभी कभी आर्टरी फट जाती है तो भी उसमें भी स्ट्रोक ही होता है। उसमें भी हमारा हाथ पैर किसी एक साइड काम करना बंद कर देगा। राइट में फट जाएगा आर्टरी तो लेफ्ट में काम करना बंद कर देगा, और लेफ्ट में फट जाएगा तो राइट में काम करना बंद कर देगा। अगर आपको स्ट्रोक है तो आप सबसे पहले एमआरआई कराओ। एमआरआई में आपको देखो कौन सा आपको ब्लीड है या इन्फाक्ट है, उससे डिफाइन होगा। उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करेंगे तो ये रिकवर आराम से हो जाता है। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें स्ट्रोक के बारे में। और स्ट्रोक होता कैसे है, सबसे आवश्यक जानकारी स्ट्रोक होता कैसे है। सबसे जरूरी ये है कि स्ट्रोक होता कैसे है, लकवा मारता कैसे है। कभी कभी पेशेंट को बीपी बढ़ते हैं, जो पेशेंट का बीपी हाई रहता है उनमें लकवा की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। अगर बीपी हाई है तो लकवा की शिकायत सबसे ज़्यादा होगी। और बीपी अगर आपकी हाई हो रही तो आप उसको इग्नोर मत करो, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। और एक एज के हिसाब से होता है, जैसे एज बढ़ता जाएगा तो हमारी जो नसें होती हैं पतली होती जाती हैं। जैसे किसी पाइप में पानी जा रहा है, पानी लगातार जा रहा है, 50 साल 60 साल से जा ही रहा है, तो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है पाइप। वैसे हमारी नसें हैं, अगर उसमें ब्लड फ्लो हो ही रहा है धीरे धीरे वो पतली होते होते बंद हो जाती है कभी कभी। और एक होता है जिससे हमें बीपी हाई हुआ
तो भी प्रॉब्लम होती है। तो बीपी अगर आपका हाई है तो आप उसको डेली चेक करें और बीपी अगर आपका हाई रहता ही है, हमेशा हाई रहता है, तो दवाई जरूर लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और दवाई जरूर लें। बस यही होता है लकवा। गाँव में जो लकवा मारता है, आप तमाम प्रकार के इलाज करते हैं, बयान के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ आते हैं, ये सारा चीज़ ना करके आप अच्छे डॉक्टर के पास जाए, MRI कराए, डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर जो भी जांच करे बोले वो जांच कराए और अपना इलाज कराए। बस यही होता है लकवा।